तोला की तलवार इस महल की लड़कियों का लहू मांग रही है। हम इस महल की लड़कियों को नहीं छोड़ेंगे, एक एक लड़की का खून कर देंगे, ताकि कोई रानी जैसा दुस्साहस न कर सके। रुको, हम किसी को नहीं छोड़ेंगे। बताओ कहाँ है सबके सब? कहाँ है साहब? ये क्या कर रहे हैं? हमने स्वयं चीखें सुनी है सब चीज। शांत हो जाइए राजा जी। बोलो। राजा जी, रानी जी की सजा आप सबको क्यों दे रहे हैं? झूठ, झूठ। राजा जी, महाराज, राजा जी, भागो, भागो, महाराज, संभालिए अपने आप को, भागो, बचाओ, संभालिए अपने। रानी जी, आप किसी को नहीं हुआ। रानी जी, राजा जी, महाराज। मैंने कहा था ना, इस रतन भवन में एक भी महिला जीवित नहीं बचेगी। ये है आपके परदादा राजा दानव तोला की क्रूरता की सच्ची कहानी। उसके बाद उसी तलवार से उन्होंने अपना गला भी काट लिया। आज भी उनकी यह बात इस महल में कायम है। आज भी कोई औरत यहां जिंदा नहीं बचती। चली जाओ यहां से, छोटी मालकिन, यहां से चली जाओ। You know what? मैं अच्छी तरह से जानती हूं कि तुम और तुम्हारे पूर्वज इस महल का सालों से ख्याल रख रहे हैं और तुम लोग चाहते हो कि तुम्हारी ये मनगढ़ंत कहानी को सुनकर मैं डर जाऊं और यहां से भाग जाऊं। लेकिन ये बात मैं अच्छी तरह से जानती हूं, इस करोड़ों की प्रॉपर्टी की मैं इकलौती वारिस हूं और जैसा मैं कहूंगी ना वैसा ही होगा। और हाँ, मेरे कुछ मेहमान आए हैं मेरे साथ जो इस हवेली में पैसा लगाने वाले हैं। वो क्या है ना दूही कांडा कि मैं इस हवेली को होटल में बदल रही हूं और जो लोग पैसा लगाने वाले आए हैं मेरे साथ, अगर उन तक ऐसी कोई भी स्टूपिड स्टोरी गई तो तुम्हारे राजा जी कुछ करे ना करे, लेकिन मैं कुछ ऐसा कर जाऊंगी कि तुम किसी को स्टोरी सुनाने के काबिल नहीं रहो। चुप, एकदम चुप। नाश्ते का टाइम हो चुका है, मेहमानों के लिए नाश्ता लगाओ। Idiot। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, आपकी दो दोस्त थी ना, मुंबई और लंदन वाली मैम साहब। हाँ, वो अपने कमरे में नहीं है। नहीं है मतलब? अरे होंगी, यहीं कहीं होंगी, इतना बड़ा महल है, कहीं ना कहीं होंगी। जाओ ढूंढो उन्हें। इतने सुबह सुबह कहाँ जाएंगे वो? मारी गई। मैंने कहा था आपसे, मैंने कहा था कि कोई औरत यहाँ जिंदा नहीं बचेगी। मारी गई वो। Can you please shut up? Shut up! और तुम मेरा मुंह क्यों देख रहे हो? जाओ, एक काम करो, ऊपर जाके देखो, वहीं होगी। गो। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, मैंने महल में सारी जगह देख ली, लेकिन वो दोनों मैम साहब नहीं दिखी। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, दिया और माया मैम साहब बाहर भी नहीं मिली। वहां भी नहीं है? तुम्हें नहीं पता है? What is wrong with you guys? तुम लोग करते क्या हो यहाँ पे? तुम लोगों का कहने का मतलब ये है कि तुम्हारे मेहमान कल रात को सोते हैं, सुबह उठकर कहाँ जाते हैं, तुम लोग को उसके बारे में कुछ नहीं पता है। तो तुम लोग करते क्या हो? सोने आते हो यहाँ पर? रिलैक्स यार आशिमा, तुम इतना हाइपर क्यों हो रही हो? और दिया और माया कोई बच्चियां थोड़ी हैं जो गायब हो जाएंगी। सच में यार, ये फेस पैक के बाद सोची थी हॉट वाटर बात लूंगी, वो भी नहीं होगा। अरे यार, सुबह के 9 ही तो बजे। अगर महल में नहीं है तो खेतों में गई होंगी कहीं पे घूमने के लिए। अब इस बात का क्या इशू बनाना? मर थोड़ी गई हैं दोनों। रोना, how can you say something like this for them? मर जाएंगे and all that? अरे यार, ऐसे ही बोलती है।
सॉरी। इट्स ओके। पता नहीं क्या हो रहा है, कब से फोन मिला रही हूँ लेकिन उनका कुछ पता नहीं चल रहा है। मैंने कहा था छोटी मालकिन, राजा साहब किसी औरत को जिंदा नहीं छोड़ेंगे। मैंने कहा था। कौन नहीं छोड़ेगा? और किसको? कौन है आप लोग और अंदर कैसे है? सीआईडी। पता चला यहाँ दो खून हुए। खून? किसने कहा आपसे? मैंने। क्या बोल रहे हो तुम किट्टू? हाँ, किसका खून हुआ है यहाँ पे? किसका? You completely out of your mind. I'm very sorry sir. इसने आपको गलत इंफॉर्मेशन दी है। यहाँ पर कुछ नहीं। कुछ तो हुआ है। और क्या हुआ ये किट्टू जी बताएंगे। क्या हुआ है किट्टू यहाँ पे? सर, यहाँ 2 लड़कियों का खून हुआ है सर। लड़कियां? मतलब दिया और माया का खून हो गया? आइए। कहाँ लाश है? यहाँ पर। अरे यहीं पर थी सर। सर मैंने अपनी आंखों से देखा है सर, यहाँ पर 2 सरकटे लाशी थी। कहाँ गई? हाँ? सर मैंने आपसे पहले ही कहा था कि यहाँ पर किसी की लाश नहीं है, किसी का खून नहीं हुआ है। लाश कहाँ है और खून हुआ है कि नहीं ये हम पता लगाएंगे। आप लोग प्लीज जरा बाहर जाइए। चलो इधर से चेक कर लो। ये देखिए सर, यहाँ पे खून लगा हुआ है। इसका मतलब यहाँ पे कुछ हुआ था, वरना इस तरह से यहाँ पे खून नहीं लगा होता। खून और लाश दोनों को साफ किया गया है। अभिजीत सर, सर दोनों लाशें। अब कहिए क्या कहना है आपको? क्या यही है वो दोनों, दिया और माया? पता नहीं, इन लोगों का तो सर भी नहीं है और उन दोनों ने कल रात को ये कपड़े भी नहीं पहने थे। तो ये कपड़े कहाँ से आए इनके पास है? और किसी ने उनको ऐसे क्यों मारा? मैंने समझाया था साहब, छोटी मालकिन को समझाया था, इन लड़कियों के साथ यहाँ मत रहिए। राजा दानोतोला ने जीते जी महल की सारी औरतों को मार दिया था, अपनी रानी तक को मार के खेत में टांग दिया था। मैंने समझाया था इनको, समझाया था कि नहीं? सर मैं जानती हूँ कि ये सब किसने किया है। इस दुही करना ने ये चाहता है कि मैं ये सब देखकर डर जाऊं, भाग जाऊं यहाँ से और ये मेरी प्रॉपर्टी पर कब्जा जमा ले। फोन किसने किया है किसने नहीं ये हम पता लगाएंगे, वो भी 24 घंटे के अंदर। हेलो, आइए सर। ये कटोरी डमटा पक्का हमें कुछ बताना चाहता है? जी हाँ सर, पिछले 48 घंटे खामोश रहने के बाद उसने कहा कि हरपेश डोंगारा के बारे में आपको कुछ राज की बातें बताना चाहता है। मुझे तो लगता है वो सब ड्रामा इसलिए कर रहा है ताकि हम लोग उसकी बातों में उलझे रहें और मौका पाते वो यहाँ से चंपत हो जाए। दैट्स इम्पॉसिबल सर। सर यहाँ से वो इतनी आसानी से भाग नहीं सकता और ना ही किसी को नुकसान पहुंचा सकता। यहाँ तीनों लेयर पर गार्ड्स तैनात है जो हमेशा हर वक्त चौकन्ने रहते हैं। और तो और उसे यहाँ बंद करने के पहले ऊपर से लेके नीचे तक अच्छी तरह से स्कैन कर लिया था। हम जानते हैं आपने पूरी एहतियात बरती होगी, पर उस पर कड़ी नजर 24 घंटे रखनी चाहिए। कभी भी कुछ भी कर सकता है वो। एक खास तरह के सेल में उसे बंद करके रखा है, यहाँ तक कि उसे खाने और पीने की चीजें भी कागज के प्लेट और ग्लास में दी जाती है। किसे मिलना तो दूर, वो किसी से बात तक नहीं कर सकता। सर आज अचानक से उसने आपसे मिलने की ख्वाहिश की और फिर हमने आपको बुलाया।
रुको, अंदर कोई नहीं जा सकता। आप भले ऑफिसर के साथ क्यों ना हो, अंदर नहीं जा सकते। रिलैक्स बॉयज। भाई ये सीआईडी के लोग हैं, इन्हीं की वजह से वो अंदर बंद है आज। आइए। हम इससे अकेले में कुछ बात करना चाहते हैं। ठीक है। क्या बताना चाहते हो हरप्रीत डोंगारा के बारे में? ये बताओ कि संजय की डेड बॉडी कहां छुपा के रखी है? कहां है हरप्रीत डोंगारा? बहुत गुस्सा आ रहा है। मेरी तरह गुस्सा कंट्रोल करना सीखो, ध्यान लगाओ, पूरा वो करो, सब ठीक हो जाएगा। बुलाया क्यों? मैंने बताया। और यहाँ ऑफिसर ने बताया कि तुम हमें कुछ बताना चाहते हो। मैं बताना चाहता हूँ तो कुछ नहीं। अरे हाँ, वो क्या था ना कि तुम लोगों ने मुझे पकड़ा या बंद करके चले गए। अकेला बैठा बोर हो रहा था तो बुला लिया तुम दोनों को। बुरा किया क्या? तुम दोनों की फिरकी लेने में ना एक अलग ही मजा है। भाई, हमारी फिरकी लेगा तू? हाँ, हमारी फिरकी लेगा तू? अरे छोड़ो मेरी गर्दन, दूसरी है भी नहीं। अभिजीत, बोलो अपने दोस्त से कि मेरी गर्दन छोड़े। अभिजीत, अरे ठीक है भाई, बहुत गुस्सा आता है। तो योगा वोगा करो। बहुत मजाक सूझ रहा है तुझे? हाँ? चाहते क्या हो तुम सबको हारा हुआ और मजबूर देखना चाहता हूं मैं। बहुत सुकून मिलता है मुझे। ये जो चूहे बिल्ली का खेल खेल रहे हो ना तुम, ज्यादा नहीं चलने वाला। बोलना तो पड़ेगा तुम्हें, आज नहीं तो कल। वो कल कभी नहीं आएगा अभिजीत सर, यहाँ से फर्र करके उड़ जाऊं। लेकिन तुम पूछ ही रहे हो तो तुम्हारे आधे सवाल का जवाब दे देता। संजय की डेड बॉडी मैंने चुराई थी, मगर उसका क्या करूंगा ये नहीं बता सकता। डॉक्टर सालुंके ने तुम्हें एक बार तो बचा लिया था, मगर बार बार नहीं बचा सकता ना। आगे आगे देखो होता है क्या। वक्त बहुत खराब चल रहा है सीआईडी का। टिक टॉक टिक टॉक। बड़ा पका हुआ खिलाड़ी है ये, किसी और तरीके से मुंह खुलवाना पड़ेगा इसका। क्या तुम जरा शांत रहो यार, मैं एसीपी साहब से बात करता हूँ। गोली की आवाज? क्या हुआ अंदर? सर, अंदर से गोली चलने की आवाज है। खोलो इसको जल्दी। इसके पास ये गन कहां से आई? मुझे नहीं पता सर। सीधे तो मर चुका।
ये कैसे मर गया सर? कैसे मर गया जवाब तुम्हें है और तुम्हारे इन गार्ड को देना होगा जो बाहर पहरा दे रहे थे। पर गार्ड तो बाहर है नहीं सर। क्या? हाँ। गार्ड थे ना अभी यहाँ पे? नहीं, मतलब मैं तो नहीं। ये कहाँ चले गए? सर मैं देखता हूँ। क्या मजा है, गोली मार ली और गन कहां से है इसके पास? बहुत साल पहले दूर एक देश में जिसका नाम स्विट्जरलैंड है, वहां पे सीआईडी के 3 होनहार अफसरों ने एक बदमाश को गोली मारी। बदमाश का नाम था हरपिस डोंगारा। डोंगारा की लाश गोली खा के वहीं बर्फ पे लेट गई, मगर उन तीनों ऑफिसरों ने डोंगारा की लाश को वहीं पे छोड़ दिया। वहीं पे मालूम है, डोंगारा की लाश में से एक और बदमाश पैदा हुआ है, कटोरी डमटा। ये डमटा कटोरी इसने मेरी नींद हराम करके रख दी है। सिर्फ और नींद हराम नहीं करेगा वो आपकी, वो मर गया। वो मर गया नहीं है, उसने अपने आप को गोली मारी है, तुम लोगों की नाक के नीचे। अच्छा, तुम लोग डमटा से कितनी दूर थे? से करीब 25-30 फीट की दूरी थी। 25-30 फीट। और कितनी देर पहले मिला था वो तुम? 3-4 मिनट पहले। तो पिस्टल थी उसके हाथ? अगर होती तो ले लेते सर। तो 3-4 मिनट में पिस्टल कहां से आ गई उसके पास? पता नहीं सर, शायद छुपा के रखी होगी कहीं। वो कमांडोज भी थे ना बाहर, वो ड्यूटी कर रहे थे या मक्खियां मार रहे थे खड़े रह के? सर उसके बाद से वो दोनों गायब है। लगता है उन दोनों ने कुछ गड़बड़ की है। यही आओ जी। अच्छा तुम बाहर हो? ठीक है, अभी भेजता हूँ। फ्रेडी, पंकज, अभिजीत लाश लेके आया, जरा उसकी मदद करो। सर अभिजीत कटोरी डमटा की लाश लेके यहाँ पर आया है। यहाँ पे क्यों? सालुंके की दुकान बंद है क्या? नहीं सर, डॉक्टर सालुंके ने कहा कि पहले लाश को डीसीपी चित्रोले को दिखा दो, नहीं तो बाद में मेरी गर्दन पकड़ेगा। ये बोला सालुंके? हाँ सर। अच्छा, सालुंके की तो मैं अभी ना। लाओ संभाल के। ये कटोरी की लाश। मैं कटोरी की लाश देख नहीं सकूंगा, इतनी बड़ी बेइज्जती हुई है तुम लोगों की वजह से, मैं नहीं देखूं। सर आप एक बार देख लेते तो फिर हम ये सालुंके साहब के पास भेज देंगे। ठीक है। अभिजीत, इसने कहां पे मारी गोली? वो छाती में सर। हाँ, छाती में? जी सर। छाती में क्यों मारी? वो मालूम नहीं सर। छाती में गोली क्यों मारी? आदमी आत्महत्या करेगा तो सिर में गोली मारेगा ना, छाती में गोली क्यों मारी? अबे कटोरी, आत्महत्या ही करनी थी तो सिर में गोली क्यों नहीं मारी? कटोरी बोल। काका कटोरी, चाची तेरी क्यों रो रही? चाची ने जोर से छींका, कटोरी का रंग फीका। ताली बजाओ जरा भाई। काका कटोरी, चाची तेरी क्यों रो रही? काका कटोरी, आके देखो, आके देखो। काका कटोरी, चाची तेरी क्यों रो रही? चाची तेरी क्यों रो रही? कटोरी? 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 अरे अबे चित्रोले, दिन भर रोता रहता है, अब दिल खोल के हंस और डांस कर। हरपिस डोंगारा? हरपिस डोंगारा कहां से आ गया? हरपिस ले गया कटोरी की लाश। मगर हरपिस लाश का क्या करेगा? डांस करेगा जैसे मैं कर रहा हूं। ओह नो, वो औरत। कौन सी औरत? सर वो
मेरी गाड़ी जब सिग्नल पे रुकी तो साहब गरीब को मदद करो ना, कुछ पैसे दे दो ना साहब, कुछ मदद करोगे तो तुम्हारा क्या जाएगा। देखो, भीख मांगना ठीक बात नहीं है। आप अच्छी खासी हैं, पैसे कमाइए, आप समझे, काम करिए। आप दे दो ना, मेरा बच्चा 2 दिन से भूखा है। अरे बोलो ना ताई, भीख मांगना गलत बात है। ये बच्चे को तुम कुछ भी करो, मुझे नहीं चाहिए, मैं अपने बच्चे को भूखा नहीं देख सकती हूँ। मुझे उस औरत के पीछे नहीं जाना चाहिए था। क्या फायदा, इंडिया में बच्चे बच्चे को पता चल जाएगा कि सीआईडी की नाक के नीचे से कोई लाश ले गया। अब यहाँ खड़े खड़े ये ब्यूरो का फ्लोर खराब मत करो, संभाल के रखो ये आंसू। जाओ वहां जाओ, रतन भवन, वहां पे जाके बहाओ। 24 घंटे याद रखो, समझे? 24 घंटे में केस सॉल्व होना चाहिए। सर, हवेली में ऐसा कुछ भी नहीं मिला कि इन लोगों पे शक किया जा सके। हाँ, लेकिन है तो कोई हवेली का ही आदमी। छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, छोटी मालकिन, 2 बंजारन आई हैं, उन्होंने हंगामा मचा रखा है। बंजारन नाच गाना करने आई है ना? 1 मिनट, यहाँ पे 2 खून हुए और तुम्हें नाच गाने की पड़ी है? चलो बैठो था। बंजारन और यहाँ पे नमस्ते। सिर्फ एक घाव का निशान है, सिर्फ एक घाव का। एक झटके में गर्दन अलग कर दी गई है, जिसमें इसकी गर्दन की पूरी गोलाई आ गई, 14.8 इंच। ऐसे गोलाई में गर्दन काटना तो आसान नहीं होगा डॉक्टर साहब। बिना तलवार के इस तरीके से गर्दन काटना नामुमकिन है। और ये घाव ये भी बताता है कि तलवार की धार कुंद हो गई थी। कुंद मतलब तलवार की धार तेज नहीं थी? नहीं। एक बात और, एक चीज और बताता हूं, देखो ये देखो माइक्रोस्कोप में खून में कुछ छोटे छोटे धब्बे दिखाई दे रहे हैं। हाँ, इसमें भी देखो, ये दूसरी औरत का। हाँ, धब्बे हैं तो। ये धब्बे दरअसल जंग है, इनके खून में जंग के कण मिले हैं। तो तलवारें पुरानी हैं और उन पे जंग लगा हुआ है। सर, ये जंग कितनी पुरानी होगी? अब जंग की उम्र पता लगाने में तो 24 घंटे से ज्यादा लगेंगे, और हमारे ऊपर तो तलवार लटकी हुई है ना 24 घंटे की। सर, ये 24 घंटे बार बार मत बोलो सर, डर लगता है। सर, ये कैसी तलवार है हमारे घर पे सर? तो फिलहाल इतना समझ लो कि तलवार पुरानी है। पुरानी सिर्फ तलवार ही नहीं है, ये इनके कपड़े भी पुराने हैं। मतलब इन दोनों ने जो कपड़े पहने थे वो पुराने थे? हाँ जयवंत, इतने पुराने कि इन पर फंगस लगी हुई है। ऐसा लग रहा है जैसे बरसों से किसी एक ही जगह पर बंद रखे हो। ये देखिए, इन पर प्रोटोजा के ट्रेसेस और कुछ ऐसे बैक्टीरिया मिले हैं जो अक्सर अंधेरे में और सीलन वाली जगहों पर पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ? ये क्या है? सिंगल सेल, एक कोशीय जीवाणु। पुरानी जंग लगी तलवार, अंधेरी सीलन वाली जगह जहां सूरज की रोशनी न जा पाती हो, ऐसी जगह हवेली में तलाशना मुश्किल नहीं है। वहां जरूर कोई तहखाना होगा। जयवंती, सचिन को बोलो पता करे।
वहां ऐसी जगह कहां पे है? नहीं सर, आप महल का कोना कोना छान मारा, ठिकाना तो कहीं भी नहीं है सर। हाँ हाँ सर, बस प्रोग्राम शुरू होने वाला है। ठीक ठीक। बंद करो ये नाच गाना। कौन आ गया? क्यों बंद कर दे? और तुम हो कौन? एक्सक्यूज मी, कोई मुझे बताएगा कि हो क्या रहा है यहाँ पर? विदाउट मेरी परमिशन लोग अंदर कैसे आ जा रहे हैं? कोई भी मिठाई चला रहा है यहाँ पर, कोई भी परफॉर्मेंस देने लग रहा है। बताइए हो क्या रहा है? राजकुमारी आशिमा जी, गलती के लिए माफी चाहते हैं। और तुम दोनों, हाँ? तुम दोनों का नाचने का बटन ऑन रह गया क्या? हाँ? ना आओ देखा ना ताओ देखा, बस नाचने लग गए हैं? अभी तक कोई बात तय नहीं हुई है कि प्रोग्राम कैसा होगा, कौन कौन सा डांस होगा, पैसे कितने मिलेंगे, हैं जी? कोई बात हुई नहीं, हाँ? और तुम लोग नाचने लग गए। जी, हम पैसे की बात कैसे करते? यहाँ तो खून हुआ है। क्या? हाँ, वो भी 2-2 खून। सर कट गए मिलिंद जी, सर। वो हम आपके डर के मारे नाच रहे थे, वरना बिना पैसे तय के हम कहीं नाचते नहीं है। हाँ। अरे 2-2 खून हुए, तुम लोग यहाँ पे डांस कर रहे हो? बंद करो, चलो चलो चलो। अरे मिलिंद जी, हम इतनी रात को कहाँ जाएंगे? अरे कहीं सड़क पे सो लेंगे, चलो यहाँ से। एक मिनट, ये लड़की ठीक कह रही है। देखो रात बहुत हो चुकी है और ये इलाका भी बहुत खतरनाक है। तुम लोग एक काम करो, आप आज रात यहीं रुक जाओ और कल सुबह ही निकल जाना। शुक्रिया साहब। अरे ये तो मेरा फर्ज है। हाँ सर, ठीक है सर। क्या? ठीक है सर, हम अभी निकलते हैं। ओके। देखिए, खूनी के बारे में एक अहम सुराग हाथ लगा है, इसलिए हमें जाना पड़ेगा। लेकिन हाँ, जब तक जांच चल रही है हम लोग यहां आते रहेंगे। और एक बात और, जब तक ये केस पूरी तरह से सॉल्व नहीं हो जाता, आप में से कोई भी बाहर नहीं निकलेगा, समझे? आइए आइए। ये रहा आप लोगों का कमरा। सर, सचिन सर को ये मिला था, दिया और माया के कमरे के बाहर। क्या लिखा है इसमें? समझ में ही नहीं आ रहा है क्या लिखा है। ये उल्टा तो नहीं है? ये देखो, रात के 12:30 बजे अंधेर गली। अंधेर गली? ये कहाँ होगी सर? जल्द से जल्द हमें इसे अंधेर गली को ढूंढना होगा। सर, दिया और माया को किसी ने भी हवेली से बाहर जाते हुए देखा नहीं, मतलब वो अंधेरी गली यही होनी चाहिए, इसी हवेली में। शायद अंधेर गली वही तहखाना है जिसकी तलाश है हमें, सचिन और ईशिता को दिखाने, क्योंकि आंखों के सामने है नहीं। सर, अब सिर्फ 9 घंटे बचे हैं केस को सॉल्व करने में। कोई तो है। ये है कौन? और इतनी रात को ऐसे चोरी छुपे कहाँ जा रहा है?
तुम? सर, तलवारें। तलवार? सर, खून भी तो तलवार से ही हुआ है। अरे तुम लोग कौन हो? हाँ, हवेली में चोरी करने के बहाने घुसे हो क्या? नाचने गाने वाले तो लग नहीं रहे। बुलाऊंगे सबको अभी। सीआईडी तो तू है वो जो राजा के नाम से महल की औरतों को मारता है? मैंने किसी को नहीं मारा, मैंने किसी का खून नहीं किया साहब। वो ये तलवारें तो मैं चुरा कर बेचने ले जा रहा था साहब। वो क्या है ना साहब, बरसों से मेरे पुरखे इस हवेली की सेवा करते हैं, मगर पगार आज भी वही है जो कल थी साहब। मेरा खर्चा ठीक से नहीं निकलता। अपने बच्चों के शौक पूरे करने के लिए मैं यहाँ के खानदानी चीजें कभी कभी चुरा के बेच देता हूँ साहब। बाकी खून नहीं किया साहब। खून देख के तो मेरा खून सूख जाता है साहब। मैंने खून नहीं किया। सर, तलवारों पे ना तो खून है ना ही जंग। ये बता, ये अंधेर गली क्या है और कहाँ है? अंधेर गली यही तो है साहब। आप यही तो खड़े हैं, कसम से। यही है। जरा ढूंढो, देखा नहीं जाने का खुफिया रास्ता यही कहीं होना चाहिए। मैंने खून नहीं किया। मैं जाऊँ? चुप। चल। सर, ये देखिए। हाँ, खुफिया रास्ता हमेशा फर्श से नहीं खुलता, कभी कभी कैबिनेट में भी खुलता है। हटाओ इसे। पूर्वी, इस पर नजर रखो, हम लोग देखते हैं अंदर। क्या जगह ये? इतनी बदबू? सर, ये खून के छींटे? क्या हुआ होगा यहाँ पे? कुछ तो हुआ है श्रेया, देखते हैं। बदबू, ये तो सीलन और खून की बदबू है। डॉक्टर सालुम के और तारिका ने कहा था कि रानी के कपड़े किसी ऐसी जगह पे हैं जहां पे सूरज की रोशनी नहीं पड़ती, और सीलन है। उस हिसाब से तो वो कपड़े इस अलमारी में होने चाहिए। सर, तलवार। खून से सना हुआ, जंग लगा इस पे। तो देखो कुछ और है क्या? सर, क्या हुआ? सर, वो कमरे में खून पड़ा है, मतलब इन दोनों को यहीं आके मारा गया है। सर, मकड़ी के जाले पे भी खून के छींटे हैं। हाँ, और ये कुछ फंसा हुआ है जाल में। ये तो कोई छोटा सा कीड़ा जैसा कुछ है। इसे निकालते हैं।
हमें जल्द से जल्द डॉक्टर सालुंके को बुलाना होगा। अरे क्या यार, क्या है यार, आधी रात को बुला लिया, कपड़े भी नहीं बदलने दी, क्या हो क्या गया? सर आप अच्छे लग रहे हैं, डोंट वरी। ये डीसीपी चितौले ने जो 24 घंटे में केस सॉल्व करने का तलवार हमारे सर पे लटकाया, उस हिसाब से हमारे पास सिर्फ 6 घंटे बचे हैं, इसलिए हम आपको इतनी रात गए यहाँ पे बुला लिए, और ये पूरे तामझाम के साथ। आपके पास आने का टाइम तो था नहीं, आप तो कपड़े बदलने में इतना टाइम लगाते सर। रसोई मत हो जाओ। अरे सीआईडी की इज्जत का सवाल है ना, कोई बात नहीं है यार, 24 घंटे छोड़ो, 12 घंटे में निपटाते हैं। बोलो क्या मिला क्या तुमको? सर ये आइए, ये मकड़ी के जाले पे ये खून और ये कुछ लगा हुआ है। तारिका, अपनी दुकान लगाओ। और ये क्या? सर तलवार पे जो खून मिला था उसका सैंपल। और कितना वक्त लगेगा सर? कर रहा हूँ दया, कर रहा हूँ, मुझे मालूम है 24 घंटे की तलवार लटकी हुई है, कुछ ही मिनट तो बस। ये खून किसी आदमी का है। सर फिर तो जरूर खूनी का ही होगा, क्योंकि मौत तो 2 लड़कियों की हुई है, दिया और माया, और ये शायद उस खूनी के साथ आई थी। ये है क्या? पौधों का कीड़ा जिसे व्हाइट फ्लाई कहते हैं, और ये इतने खतरनाक होते हैं कि देखते ही देखते खेत के खेत साफ कर जाते हैं, खासकर कपास यानी कि रुई के खेत। ये देखो, ओह, मतलब ये खूनी खेतों से जुड़ा हुआ है, रुई के खेत। तो इसका मतलब ये है कि आप लोग आर्टिस्ट नहीं हैं, आप लोग सीआईडी ऑफिसर्स? तो ये सब ड्रामा था, इन ऑफिसर्स का यहाँ से जाना और आप लोगों का आना, इसका मतलब आप लोग हम पर नजर रख रहे थे। करना पड़ता है, खूनी को पकड़ने के लिए ये सब कुछ करना पड़ता है। माफ कीजिएगा, आप लोगों को तकलीफ हुई। इसका मतलब आप लोगों को खूनी का पता चल गया? जी हाँ। कौन है खूनी? खूनी वही है जिसकी हाल ही में रुई की फसल बर्बाद हो गई थी, और इस वक्त वो हम लोगों के बीच में मौजूद है। हाँ मिस्टर मदन, आगे की कहानी आप खुद बताएंगे या उगलवाना पड़ेगा? हाँ? मदन, तुम क्यों किया ये सब? ये हवेली रतन भवन कभी भी राजा दानव तोला की जायदाद थी नहीं, हमारी पुरखों की थी, छीन ली गई थी उनसे। इसीलिए मैंने तय कर लिया था कि किसी भी कीमत पर इस जमीन को मैं हासिल करके रहूंगा इनसे। दिया और माया का खून क्यों किया? क्योंकि वो दोनों आशिमा के होटल में सबसे ज्यादा पैसे लगाने वाली थी। उनको मारकर मैं इस आशिमा को यहां से भगाना चाहता था और उस राजा दानव तोला की कहानी को सच साबित करना चाहता था। मतलब ये कि तुम कभी यूएस गए ही नहीं, तुम एनआरआई नहीं हो और इन्वेस्टर भी नहीं हो। जमीन के चक्कर में तुमने 2 मासूमों की जान ली है। जमीन तो तुम्हें मिलेगी, मगर महल की नहीं, जेल की काल कोठरी की।